दोस्तों पेश है सप्तरंगी राजकुमारी राधा कॉमिक्स की एक और चित्र है। प्राचीन काल में विजयनगर चंद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। चंद्रसेन की 7 पराक्रमी पुत्र थे, वीर पुत्र थे। 6 का विवाह हो चुका था, 7वां वीरसेन नाम का पुत्र अविवाहित था। वह प्रतिदिन क्रम से अपनी भाभीियों की भोजन करता और एक दिन जब वह अपनी छोटी भाभी के साथ भोजन करने आया तो, भाभी खाना लाओ, अभी बहुत जोर से भूख लगी है। कुंवर जी, अभी भोजन तैयार नहीं हुआ है। भाभी, आपको समय पर भोजन तैयार करके रखना चाहिए था। कुंवर जी, हम सप्तरंगी रानियां पर लेकर चलना। कुंवर जी, ये हुक्म सप्तरंगी रानी पर लाकर चलना। राजकुमारी वीरसेन अपनी भाभी के सामने सप्तरंगी रानी लाने का प्रण करता है। भाभी जी, मैं यहाँ सप्तरंगी रानी लेकर लौटूंगा। और राजकुमार घुड़शाला में आता है। दीनू, जी मालिक। दीनू, हमारा घोड़ा लाओ, हम बाहर जाएंगे। जी मालिक। और राजकुमार घोड़े पर चढ़कर चल देता है। मैं सप्तरंगी रानी लेकर ही लौटूंगा। इन साधुओं के पास ही चलना है, उन्हें सप्तरंगी रानी के बारे में पूछता हूँ। और महाराज, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? आप लोग अपनी समस्या के लिए आया हूँ। राजकुमार, तुम बहुत ज्ञानी हो, पुरुष हो, हमारा फैसला करो। कैसा फैसला? हमारे गुरु के 3 चीज़ें थी, उनकी मृत्यु होने पर अब तीनों चीज़ें बांटना चाहते हैं। कैसे बांटे? वे चीज़ें क्या क्या हैं, उन्हें का उपयोग क्या है? हमारे गुरु के पास एक चरण खड़ाऊ, एक रस्सी और एक थैला था। चरण खड़ाऊ में बैठकर कहीं भी जा सकते थे। रस्सी को किसी भी से बांधा जा सकता था। उसे गले उस थैले में धन लिया जा सकता था। मैं आप लोगों से फैसला कर देता हूँ। मैं 2 दिशाओं में तीर फेंकता हूँ। जो पहले तीर लेकर आएगा उसी की 2 चीज़ें मिलेंगी। भागो। अब क्या करूँ? बेवकूफ़, मैं इन सामान का उपयोग करूँगा। बेवकूफ़ है, अब मैं इन सामानों का उपयोग करूँगा। और चल मेरे गुरु की चरण खड़ाऊ, सप्तराजी राजकुमारी के देश में। और वाह, क्या बात है! अच्छे मूर्ख मूर्ख मिले, मैं ये तो मज़ा आ गया। और राजकुमारी सप्तऋषि राजकुमारी के देश में पहुंचा। किसी सराय या धर्मशाला में रुकूंगा। ए भाई, यहाँ कोई धर्मशाला है? परदेसी लगता है भाई। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है। आगे चलकर एक बूढ़ी अम्मा रहती है, आने जाने वाले उसी के यहाँ ठहरते हैं। चले जाओ। अच्छा भाई, धन्यवाद। कितनी दूर दूर होगा? बस थोड़ी दूर है। राजकुमार चलकर बूढ़ी के घर के द्वार पर पाया। अम्मा, दरवाज़ा खोलिए, मैं एक मुसाफिर हूँ। आई बेटा, आई। अम्मा, राम राम। अम्मा, एक मुसाफिर हूँ, मुझे आपके पास अपना बेटा बना कर रख लो। जीते रहे बेटा। मेरा बेटा तो कोई नहीं है। मेरा तो कोई बेटा नहीं है। आओ बेटा। देखो बेटा, मेरे पास खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है। खाने पीने का सामान का प्रबंध तुम्हें करना होगा। फिक्र ना करो अम्मा, मेरे पास काफ़ी धन है। लाओ पैसे दो, मैं सामान ले आऊँ। और राजकुमार ने थैले से सोने की 2 मोहरें बुढ़िया को देकर खाने का सामान लेने गए। लो बेटा, खा लो। अम्मा, रात हो गई है, दीपक जला दो और जल्दी जला दो। जला दो, जाओ, मैं ही जला दूँ। बेटा, भूल कर भी दीपक जलाने की का नाम ना लेना। क्यों माँ?
बेटा, इस राज्य में राजकुमारी सप्तरंगी जब वह राजा को अपने महल की छत से चढ़ती है और महल में उजाला होता है, तो राजा की आज्ञा है कि जो भी इस देश में दीपक जलाएगा उसी ने उसका जन्म बच्चा कोलू में पिलवा देंगे। इसलिए यहाँ का दीपक नहीं जलाते। बड़ी अजीब है, अजीब बात है हमारा अम्मा। हाँ बेटा। वाह, किस समय छत पर आएगी, मैं भी देखूं। ना बेटा, भूल कर भी गलती न करना। क्यों अम्मा? राजा का यह भी आज्ञा है कि बेटा, आज्ञा है जो राजकुमारी को देखेगा उसे मरवा दिया जाएगा। ओह हाँ बेटा, अब तू सो जा, मैं राजकुमारी को अवश्य देखूंगा। और एक पैर रात बीतने के चारों ओर प्रकाश फैल गया है। भगवान, इतना सुंदर राजकुमारी तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं इसी से विवाह करूंगा। और राजकुमार अपने शयनकक्ष में जाओ। राजकुमारी के शयनकक्ष में जाऊंगा। चल मेरी गुरु चरण की खंडाऊ। सप्तरंगी के राजकुमारी के शयनकक्ष में। अब मेरी इच्छा पूर्ण होगी। राजकुमारी वीरसेन राजकुमारी सप्तर के शयनकक्ष में पहुंचा। तुरंत ही वह सप्तरंगी की राजकुमारी की और कल फिर आऊंगा। सचमुच ही सप्तरंगी राजकुमारी, मैं कल फिर आऊंगा और मैं अपने निशानी छोड़कर जा रहा हूँ। राजकुमारी, चल मेरे गुरु की चरण खड़ा वापस मेरे कमरे में। ओह, यह चादर कैसे बदल गई? मीना, अरे ओ मीना, मीना क्या रात में मेरे कमरे में आई थी? कमरे में कोई आया था? यह क्या कह रही हैं? भला आपके कक्ष में कौन आ सकता है राजकुमारी जी? फिर यह चादर किसकी है भला? मैं क्या बता सकती हूँ। तू झूठ बोल रही है। अवश्य तुमने, इसमें तेरा हाथ है। यह चादर कैसे बदल जाती? राजकुमारी काफी देर तक मीना पर पिलती रही। खबरदार मीना, आज मैं अच्छी तरह ध्यान रखना, कोई गड़बड़ न हो। जी राजकुमार जी। और दूसरे दिन अर्धरात्रि के बाद चलो मेरी चरण खड़ाऊ सप्तरंगी के राजमहल में। और राजकुमारी, आज मैं तुम्हें, हम अपनी अंगूठी छोड़कर जा रही है। और अगले दिन सुबह उंगली में दूसरे की अंगूठी देखकर मीना, ओ मीना की बच्ची। जी राजकुमारी, तो हमने तुमसे कहा था कि अच्छी तरह से ध्यान रखना, फिर भी तुमने नहीं ध्यान रखा। मैं रात को पूरी रात जागती रही राजकुमारी जी। लगता है कोई चोरी से हमारे कक्ष में आने लगा है। जी पीना, आज तुम पलंग की प्यांत निकाल कर उसके नीचे लाल रंग का पानी नांद कर रख देना। जो आज्ञा राजकुमारी। और मीना को पलंग के नीचे लाल रंग का पानी भरी नांद रख दी। और आज चोर फंस जाएगा। उस दिन अर्धरात्रि के बाद चल मेरे गुरु की चरण खंडाओ परी के शयन कक्ष में। और सप्तऋषि और सप्तरंग राजकुमारी तुमसे ब्याह करूंगा। ओह ओह, यह क्या? चल मेरे गुरु के खिलाफ वापस चल। और अम्मा, दरवाज़ा खोल दो असरफी, और इन कपड़ों को धुलवा दो। दो असरफी लो और कपड़ों को धुलवा दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। रात को बुढ़िया धोबी के घर में पहुंची। दरवाज़ा खोलो। कहो अम्मा, क्या बात है? रहीम, ये लो दो असरफी, इन कपड़ों को अभी धो दो। किसी को मत बताना कि तुमने धोए हैं। और दूसरे दिन ईद ईद थी। धोबी
अपने धोनेते हुए कपड़े पहन कर चल दिया। चलो राजा साहब के पास। क्या? क्यों? मैंने क्या किया है? चल बेटा चोरी करने, अब चोरी करने का पता चल जाएगा। महाराज ये धोबी ने कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े मेरे नहीं हैं महाराज। तुम्हारे नहीं हैं तो किसके हैं? महाराज यह एक काली रात, महाराज कल काली आंधी रात में 2 रुपया देकर बुढ़िया कमला ने यह धोने को कहा था। कमला बुढ़िया को लाओ। और राजा जो गया महाराज और सिपाही कमला बुढ़िया को पकड़कर दरबार में ले आए। बुढ़िया तुमने रहीम को कपड़े धोने के लिए दिए थे? जी हाँ महाराज। ये किसके कपड़े? ये वीर सेन नाम के एक लड़का है, मैंने यहाँ रहते हुए कपड़े उसी के हैं महाराज। सिपाही वीरसेन को लाओ। जो गया महाराज और सिपाही वीरसेन को पकड़ कर लाए। वीरसेन कपड़े तुम्हारे हैं? तुमने सतरंगी के कक्ष में चोरी की है? जी महाराज। वीरसेन को फांसी लगवा दो। जो हो गया महाराज। महाराज ऐसा मत कीजिए, सिपाहियों इसे ले जाओ। जल्दी ही सिपाही राजकुमार फांसी गृह में ले आई। वीरसेन अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, अगर कोई इच्छा हो तो बोलो। तुम मेरी इच्छा पूर्ण करोगे? अवश्य। तो मैं इस पेड़ पर अपनी हाथ से फल तोड़ना चाहता हूँ, खा लो। वीरसेन पेड़ पर चढ़ गया और जेब से चंदखनाऊ निकाली और पहन ली। चल मेरी चंदखनाऊ बुढ़िया के घर। पकड़ो पकड़ो, भागना न पाए। और राजकुमार बुढ़िया के घर पर आ गया। आज मैं राजकुमारी के यहाँ से ले जाऊंगा। और चल मेरे गुरु चरण खड़ाओ, राजकुमारी के शयन कक्ष में चलो। मेरे गुरु की रस्सी बांध दे राजकुमारी के पलंग समेत। और राजकुमार को पलंग समेत सिर पर उठा कर चल दिया। मैं कहाँ हूँ? तुम हवा में उड़ रही हो, मुझे नीचे उतारो। अच्छा, मेरे गुरु की चरण खड़ाओ, नीचे उतर जा। और राजकुमारी नीचे उतर कर पलंग पर से खोल दिया और खुद बैठ गया। राजकुमार अब मुझे अपने साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे पानी पिला दो, प्यास लगी है। मैं अभी तुम्हारी पानी लाता हूँ, तुम यहीं बैठे रहना। अच्छा। राजकुमार पानी लाने चला गया और अपनी खड़ाऊ और रस्सी और थैला वहीं छूट गया। बेवकूफ़ कहीं का। अब चलती हूँ। चल मेरे गुरु की चरण खटाऊ मेरे कमरे में। और राजकुमार जंगल में इस जगह ही भटकते रहना। राजकुमारी को वहां ना पाकर बड़ा दुख हुआ, अपनी भूल का एहसास हुआ। अब राजकुमारी को ना पा सकूंगा और उसके देश में पहुंचा या नहीं, वह जहाँ मिलेगा वहीं मारेंगे। ओह भगवान, यही वे दो साधु हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे छिप जाना चाहिए। और राजकुमार एक पेड़ खोल में छिप गया। ये भगवान, ये क्या है? इस खोल में ये बंदर। ओह ओह, मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी बंदर बनूंगा। और इस घास को खाकर और फिर आदमी बन जाएगा। और जब दोनों साधु चले गए तो राजकुमार ने खोल से आकर घास खा और बंदर बन गया। और यह घास बहुत अच्छी है, इससे सारे राजकुमारी के देश में जाऊंगा। और अब थोड़ी दूर राजकुमारी का देश रह गया है।
और राजकुमार बुढ़िया के घर पर पहुंचा और अपने हाथ में दोनों और घास ले आया। अम्मा, ये ले 5 मोरे मोरे और बंदर के कपड़े और गहने बाजार से ले आओ। उसका क्या करोगे बेटा, तुम ले आओ अम्मा। लो भाई, बंदर के कपड़े और गहने दे दो। और बुढ़िया कपड़े और गहने लेकर घर आ गई। अम्मा, मैं बंदर बनूंगा तो ये चीज़ें मुझे पहना देना, थोड़ी घास घास मेरे कपड़ों में रख देना। अच्छा बेटा। और बंदर, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बंदर, और कितना अच्छा बंदर है। अरे कैसे सुंदर कपड़े और गहने पहने हैं। बंदर राजमहल में तक आ गया। ओह, कितना सुंदर बंदर है, इसे हम अपने पास रखेंगे। तुम हमारे पास रहना बंदर, तुम हमारे पास रहोगे। और मीना के गले में दा दाल और मीना ने चैन और दाल व बन चने और दाल व दूध लाया। मैं अभी लाई राजकुमारी जी। और राजकुमारी राजकुमारी अब आएगा मजा। और राजकुमार ने बंदर बनने वाली घास मुंह में थोड़ी सी निकाल कर राजकुमारी के मुंह में रख ली, डाल दी और बंदर बन गई। अब अब पहले अपना सामान तलाश लो। ये मिल गया मेरा सामान। अब चल मेरी बुढ़िया की चल कराओ। और राजकुमारी जी, आप कहाँ है राजकुमारी जी? सुबह राजकुमारी जी, ओहो, राजकुमारी बंदरिया कैसे बन गई? और मीना राजमहल में आ गई। महारानी जी, राजकुमारी जी बंदरिया बन गई है। बंदरिया बंदर गायब हो गया। क्या बकती हूँ, क्या नब सुनब? आप समय को चल कर देख लीजिए महारानी, चलो। या क्या बक रही हो तुम? बंदरिया के रूप में राजकुमारी हो, क्या सच है? किट 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 किट, ए भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? क्या हो गया? मीना, तुम महाराज को बुला कर लाओ, जो गया। और राज दरबार मीना राज दरबार में गई। महाराज, आपकी राज महारानी ने याद किया, चलो हम आते हैं। और क्या बात है महाराज जी, गजब हो गया, अपनी बेटी बंदरिया बन गई। महाराज, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? यह सच है महाराज, बंदरिया ये हमारी बेटी है। यह सब कैसे हो गया? तुम राजकुमारी हो? किट 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 किट। यही सच है महाराज। अब क्या होगा? अब क्या होगा, क्या करेगी? क्या बताऊं महाराज? म- महारानी, जब राजकुमारी बंदरिया बन गई है तो बंदरिया राजकुमारी भी बन जाएंगी। महारानी, हम ऐलान करवाते हैं, राजकुमारी को इंसान बना देगा, उसी से शादी कर देंगे। जो करना जल्दी करिए। और राजा ने उधर ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी राजकुमारी को बंदरिया से राजकुमारी बना देगा, उससे विवाह कर देंगे। अम्मा, मैं राजकुमारी को बंदरिया से राजकुमारी बनाऊंगा। मैं जाता हूँ अम्मा, मुझे कोई पहचानेगा तो नहीं? नहीं बेटा, जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। और राजकुमार वैद बनकर राज दरबार में आ गया। महाराज की जय हो। कौन हो तुम, क्या चाहते हो? राजकुमार, महाराज, मैं राजकुमारी का इलाज करने आया हूँ। क्या तुम हमारी बेटी को बंदरिया से राजकुमारी बना दोगे? जाओ, आओ, चल रहे हमारे साथ, चलिए महाराज। यह है राजकुमारी बंदरिया बन गई। महाराज, आपको अपने वचन तो याद है? हाँ, याद है, इसका विवाह हम तुम्हारे साथ कर देंगे। तो ठीक है महाराज, 7 दिन का खाने पीने का सामान एक कमरे में रख दो दीजिए। 7 दिन तक वहाँ कोई नहीं आना चाहिए। और राजकुमारी के कमरे में 7 दिन के खाने पीने का सामान रखवा दिया और दरबार बंद कर दिए। अब राजकुमारी, अब तुम्हें राजकुमारी बनाता हूँ। तुम, ओ हाँ, मैं।
तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? कौन हो तुम? राजकुमारी, मैं आपकी पूरी कथा राजकुमारी को सुना दी। ओह, तो यह बात है राजकुमार। हाँ, अगर मैं यह सब बात अपने पिता से कह दूं तो वह तुम्हें फांसी लगवा देंगे। अब तुम जैसा चाहो वैसा करो। इधर राजकुमारी मीना के कान इधर राजकुमारी मीना कान लगाकर सब बातें सुन रही थी। दासी मीना दरवाजे से कान लगाकर सारी बातें सुन रही थी। दूसरे दिन सुबह, क्या बात है मीना? राजकुमार जी, मैंने राजकुमार की आवाज़ें सुनी थी। मीना, तुम सच कह रही हो? हाँ राजकुमारी जी। मीना, जाओ महाराज को बुला कर लाओ। जो गया। और महाराज की जय हो। राजकुमारी महारानी ने याद किया। चलो। महाराज, मीना का कहना है कि उसे राजकुमारी की आवाज़ सुनी। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। क्या विवाह विवाह उसी से करोगे राजकुमारी का? अवश्य। और इस तरह 6 दिन बीत गए और 7वें दिन सुबह। चलो राजकुमारी। महाराज की जय हो। हमें अपना वादा पूरा याद है। हम अपना वादा हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। वादा पूरा करने से पहले तुम्हें अपने विषय में जानना चाहते हैं। राजकुमार ने पूरी बात बता दी। हम प्रसन्न है वीरसेन, कल तुम्हारा विवाह होगा। धन्यवाद महाराज। जुग जुग जियो। कितनी अच्छी जोड़ी है। और महाराज, अब मैं अपने देश जाने की आज्ञा चाहता हूँ। कल तुम्हारे कल तुम्हारे जाने का प्रबंध कर दिया जाएगा। और दूसरे दिन वीरसेन सप्तरंगी राजकुमारी को लेकर विजयनगर की ओर चल दिया। समाप्त दोस्तों।